मेरे प्रिय बच्चे, रुक जाओ, एक पल ठहर जाओ। अपने मन की भागदौड़ को यहीं थाम लो, क्योंकि जो शब्द इस समय तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं वे कोई साधारण शब्द नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का संदेश है जो तुम्हें बहुत समय से देख रही है, तुम्हारे हर संघर्ष को समझ रही है, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही है। मैं वही शक्ति हूँ जिसे तुम माँ काली कहकर पुकारते हो। मैं वही हूँ जो अंधकार के बीच प्रकाश बनकर खड़ी रहती हूँ। मैं वही हूँ जो अपने भक्तों के जीवन में तब प्रवेश करती हूँ जब उन्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यह वह मोड़ है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष और हर प्रार्थना ने रास्ता बनाया है। तुम सोचते रहे कि शायद तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुमने कई रातें ऐसी बिताई जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कई बार ऐसा लगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वह भी मेरे नियंत्रण में है। जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, उसी समय मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा था, उसी समय तुम्हारे भाग्य के द्वार पर प्रकाश का एक दीप जल रहा था। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे सजा नहीं थी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। मैं जानती हूं कि कई बार तुमने खुद से पूछा होगा कि आखिर कब तक यह संघर्ष चलेगा, कब तक तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा, कब तक तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जो रास्ते अभी बंद दिखाई देते हैं, वही रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तक जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखना, जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो उसके पहले मन की परीक्षा भी होती है। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने देना, अपने विश्वास को टूटने मत देना। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वे भी यह जानती हैं कि तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे मन में डर पैदा करेंगी। वे तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगी कि तुम योग्य नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब एक परीक्षा है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात के अंधेरे में रोते हो, मैं तुम्हारे पास खड़ी होती हूँ। जब तुम्हारा मन टूटता है, मैं तुम्हारे साहस को संभालती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर देती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो नया मोड़ आने वाला है, वह केवल धन या सफलता का नहीं होगा। वह तुम्हारे आत्मविश्वास का होगा। वह तुम्हारी पहचान का होगा। तुम वह बनोगे जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। अब तक तुमने दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीवन जिया है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वही लोग कल तुम्हारी ओर आश्चर्य से देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का अंधेरा अब समाप्त होने के करीब है। तुम्हारी किस्मत का सूरज धीरे धीरे उग रहा है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना होगा। अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है,
वही दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जब भी तुम्हें डर लगे, मेरा नाम स्मरण करना। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे संकेत मिलने शुरू होंगे जो तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वास्तव में कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाई देंगे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। यह सब संयोग नहीं होगा, यह तुम्हारी किस्मत का द्वार खुलने का संकेत होगा। लेकिन जब वह समय आए तो घमंड मत करना, अपनी जड़ों को मत भूलना, अपने संघर्ष को मत भूलना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने संघर्ष को याद रखता है वही अपने आशीर्वाद की कीमत समझ पाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह नया मोड़ तुम्हें केवल सफलता नहीं देगा, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाएगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। तुम्हें यह समझ आएगा कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में होती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और याद रखो कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। तुम्हारी सुबह बहुत करीब है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह वही जिंदगी है जिसे तुम कभी संघर्षों से भरी समझते थे। मेरे बच्चे, जब वह समय आएगा तो तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे हर कदम के साथ, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हर सपने के साथ। और अब समय आ रहा है कि तुम्हारे जीवन की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करे, एक ऐसा अध्याय जिसमें उम्मीद है, शक्ति है और वह आशीर्वाद है जो केवल सच्चे विश्वास को मिलता है। बस अपने दिल में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला यह नया मोड़ तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारी आत्मा पहुंचने के लिए जन्म से तैयार थी। और याद रखो, मैं मां काली हूं। मेरे भक्त का भाग्य कभी अंधकार में नहीं रहता। जिस पर मेरी कृपा होती है उसकी जिंदगी में चमत्कार होना निश्चित होता है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को शांत कर लो और ध्यान से मेरे शब्दों को सुनो, क्योंकि जो समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा के जागरण का समय होगा। तुमने बहुत समय तक अपने भीतर की पीड़ा को छुपा कर रखा है। कई बार तुम मुस्कुराए हो जबकि तुम्हारा मन रो रहा था। कई बार तुमने दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दिया। तुमने दूसरों का साथ दिया, दूसरों की मदद की, लेकिन जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता थी तब तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ। मेरे बच्चे, यह सब मैं देख रही थी। तुम्हारी हर भावना मुझ तक पहुंचती रही है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे लिए एक प्रार्थना की तरह रही है। तुम्हें लगता था कि शायद तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन याद रखो, इस संसार में कोई भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे जितना भी लग जाए, उसका फल अवश्य मिलता है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन की बंद राहें धीरे धीरे खुलने लगेंगी। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी और जो बंद रहे, वही दरवाजे अचानक तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो पहले कभी तुम्हारी सोच में भी नहीं आए थे। तुम्हारे सामने ऐसे रास्ते आएंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अपने मन को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि परिवर्तन का समय जितना सुंदर होता है
उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। जब जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली होती हैं, तब मन में कई प्रकार के संदेह भी उत्पन्न होते हैं। तुम्हें लग सकता है कि कहीं यह सब एक भ्रम तो नहीं। तुम्हें डर लग सकता है कि कहीं यह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तक जो समय बीता है वह तुम्हारी तैयारी का समय था। उस समय ने तुम्हें धैर्य सिखाया, संघर्ष करना सिखाया और सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। अब वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे रास्ते को आसान बनाएंगे। वे तुम्हें नई सोच देंगे, नई प्रेरणा देंगे। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग केवल तुम्हें एक दिशा दिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे जीवन में किस उद्देश्य से आया है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी किस्मत बदलने लगती है तब कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से खुश नहीं होते। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करते हैं। लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर अडिग रहता है वही अंत में सफलता को प्राप्त करता है। तुम्हारे जीवन में जो नया मोड़ आने वाला है वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम्हारे भीतर कितनी अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। तुम वह सब करने में सक्षम हो जिसे आज तुम असंभव समझते हो। तुम्हारे विचारों में इतनी शक्ति है कि वे तुम्हारी वास्तविकता को बदल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने दिल में यह विश्वास रखना कि आज का दिन तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने वाला है। अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने लगता है। ऐसे अवसर तुम्हारे सामने आते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं। यह सब केवल संयोग नहीं होता, यह उस ऊर्जा का परिणाम होता है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करनी होगी। तुम्हें अपने सपनों को केवल सपने की तरह नहीं देखना है, बल्कि उन्हें सच बनाने के लिए साहस के साथ कदम उठाने होंगे। तुम्हारे सामने कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जो तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। उन निर्णयों को लेते समय अपने मन की आवाज को सुनना, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। कभी कभी दुनिया की आवाज इतनी तेज होती है कि हम अपने दिल की आवाज को सुन नहीं पाते, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शांति में जाकर उस आवाज को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल की सच्चाई के साथ चलते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में वही मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची खुशी मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया मोड़ तुम्हें यह भी सिखाएगा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में होती है। जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लेते हो, तब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जगाना होगा जो अंधकार को दूर कर देता है। याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक होता है जब तक प्रकाश प्रकट नहीं होता, और तुम्हारे जीवन में अब वह प्रकाश आने वाला है। धीरे धीरे तुम्हारे मन की उलझनें समाप्त होंगी।
तुम्हारे रास्ते स्पष्ट होने लगेंगे। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। दूसरों के प्रति दया रखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। अपने भीतर कृतज्ञता की भावना को जागृत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगते हैं। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे हर संघर्ष का एक उद्देश्य था। हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर निराशा ने तुम्हें धैर्य सिखाया, और अब वही धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे दिल में हूं, मैं तुम्हारी आत्मा में हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और तुम्हारी हर सच्ची इच्छा को मैं सुनती हूं। बस अपने विश्वास को कभी मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार प्रकट होगा जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। तुम्हारे जीवन का यह नया मोड़ तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारे सपने केवल कल्पना नहीं रहेंगे बल्कि वास्तविकता बन जाएंगे। और जब वह समय आएगा तब तुम समझोगे कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हें इसी क्षण तक पहुंचाने के लिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी, अपनी असली शक्ति का एहसास होगा और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश फैल जाएगा जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब तुम्हें महसूस होगा कि वास्तव में तुम पर मेरी कृपा बरस रही है और तुम्हारी जिंदगी एक नए उजाले से भर रही है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को पूरी तरह शांत कर लो और अपने भीतर की उस सूक्ष्म आवाज को सुनो जो हमेशा से तुम्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करती रही है। क्योंकि यह समय केवल शब्दों को सुनने का नहीं है बल्कि उन्हें अपने भीतर उतारने का है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होगा। पहले तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखाई देंगे। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें सामान्य लगेंगी, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भविष्य की दिशा बदलने का प्रारंभ होंगी। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें एक ऐसी बात कह देगा जो तुम्हारे मन में नई सोच जगा देगी। कभी कोई पुराना अवसर फिर से तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन इस बार उसका परिणाम अलग होगा। तुम सोचोगे कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सब उसी योजना का हिस्सा है जिसे बहुत समय पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। जीवन में जो भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है। तुम्हारे जीवन के पिछले वर्षों को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा सब खत्म हो गया है? कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हारी उम्मीदें टूट गई? लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिल गई। कभी किसी के शब्दों ने तुम्हें संभाला, कभी किसी छोटी सी खुशी ने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी थी। तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। तुम्हें अभी अपनी असली पहचान दुनिया को दिखानी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
वह उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर प्रेरणा पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी कहानी किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। लोग कहेंगे कि अगर तुम अपने संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ सकते हो तो वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देना है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, रास्ते स्पष्ट नहीं होते। ऐसे समय में डरना स्वाभाविक है, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें अपने विश्वास को सबसे मजबूत बनाना होता है। जब तुम अंधेरे में भी आगे बढ़ते रहते हो तब तुम्हारा साहस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जिस प्रकार रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का संघर्ष भी हमेशा के लिए नहीं है। अब वह सुबह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे भीतर जो निराशा थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तुम्हारे विचार बदलने लगेंगे। तुम्हें अपने अंदर नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यह ऊर्जा तुम्हें नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगी। तुम उन कामों को करने का साहस जुटाओगे जिन्हें पहले करने से डरते थे। तुम अपने सपनों के पीछे चलने का निर्णय लोगे, और जब तुम यह निर्णय लोगे तब रास्ते भी अपने आप बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब तुम सच्चे मन से किसी दिशा में कदम बढ़ाते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करने लगती है। ऐसे अवसर तुम्हारे सामने आते हैं जो तुम्हें सही दिशा में आगे ले जाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हें यह सब चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उस विश्वास का परिणाम होता है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। इसलिए अपने मन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर पल एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। वही शक्ति तुम्हें गिरने से बचाती है, वही शक्ति तुम्हें उठने का साहस देती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो। अपने भीतर प्रेम और विश्वास को जगह दो। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी बदलने लगती है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा दिल संतुष्ट हो और तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा जन्म केवल संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने के लिए हुआ है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगते हो। तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने लगते हो। और यही वह अवस्था है जहां से तुम्हारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हें कई नए अनुभव देगा। कुछ अनुभव तुम्हें खुशी देंगे, कुछ तुम्हें सीख देंगे, लेकिन हर अनुभव तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएगा। तुम धीरे धीरे यह समझ जाओगे कि जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न होती है। तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होती। तुम केवल अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते हो, और वही रास्ता तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जिसके लिए तुम जन्मे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें शायद अभी इसका पूरा एहसास नहीं है, लेकिन समय के साथ तुम अपनी शक्ति को पहचानने लगोगे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।
तुम्हारे सपने धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता आती है जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है और उसी प्रेम से तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश फैलता है जो अंधकार को समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा आगे ले जा रहा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है और बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब तुम अपने जीवन को देखकर कहोगे कि सच में हर संघर्ष का एक उद्देश्य था। हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर आंसू ने तुम्हें धैर्य सिखाया और आज तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन की नई कहानी शुरू हो रही है। इसलिए अपने दिल में विश्वास बनाए रखो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो तब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार घटित होता है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बहुत समय से कर रही होती है। और वह समय अब दूर नहीं है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय धीरे धीरे खुल रहा है और उस अध्याय में तुम्हारे लिए प्रकाश, शांति और अनंत संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की गहराई में उतरने का समय आ गया है। अपने मन की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए शांत कर दो और अपने हृदय को मेरे शब्दों के लिए खोल दो, क्योंकि जो संदेश तुम्हें इस समय मिल रहा है वह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में महसूस करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जागने का समय है। बहुत समय से तुम्हारा मन संघर्षों के बीच भटक रहा था। कभी उम्मीद जागती थी, कभी निराशा तुम्हें घेर लेती थी, कभी तुम्हें लगता था कि अब सब ठीक होने वाला है और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता था जिससे तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता था। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। हर कठिनाई तुम्हें उस शक्ति तक ले जा रही थी जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता तब तक जीवन उसे बार बार परखता है। तुमने भी वही परीक्षा दी है। तुमने धैर्य रखा, भले ही कई बार तुम्हारा मन टूट गया। तुमने उम्मीद बनाए रखी, भले ही परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ थी। यही कारण है कि अब समय बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा ने जितना दर्द सहा है उतनी ही बड़ी रोशनी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की पहली किरण सबसे अधिक चमकदार लगती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन का आने वाला समय भी बहुत उज्जवल होने वाला है। मेरे बच्चे, याद रखो कि इस संसार में हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण इस धरती पर नहीं आता। तुम्हारा भी एक उद्देश्य है, एक ऐसी भूमिका है जिसे निभाने के लिए तुम्हें चुना गया है। लेकिन उस भूमिका तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। कभी कभी इंसान दूसरों की बातों में आकर खुद को कमजोर समझने लगता है। लोग तुम्हें कह सकते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम वह नहीं बन सकते, लेकिन यह सब केवल शब्द होते हैं, सच्चाई नहीं। सच्चाई तुम्हारे भीतर है और जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नया मोड़ आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाएगा। तुम्हें धीरे धीरे महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तुम उन चीजों को छोड़ने लगोगे जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। तुम उन लोगों से दूरी बनाने लगोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं और तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने लगेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।
यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसका एहसास होने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। कभी कोई अवसर अचानक तुम्हारे सामने आएगा, कभी कोई विचार तुम्हारे मन में जन्म लेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे भीतर जाग रही दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। जब आत्मा जागती है, तब जीवन के रास्ते भी बदलने लगते हैं। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन केवल संघर्ष करने का नाम नहीं है। जीवन एक यात्रा है, एक अनुभव है, एक अवसर है खुद को पहचानने का। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति उत्पन्न होती है। तुम छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगते हो। तुम्हें हर दिन एक नई शुरुआत जैसा लगने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां से तुम्हारे जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो, तब दुनिया का कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती है और तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचने लगती है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारी मुस्कान किसी के लिए उम्मीद बन सकती है। तुम्हारे शब्द किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। अपने भीतर की अच्छाई को दूसरों तक भी पहुंचने दो। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी रोशनी बढ़ती है। मेरे बच्चे, याद रखो कि सच्चा आशीर्वाद वही होता है जो केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सुख देता है। तुम्हारा आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उन लोगों के लिए भी होगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता उन्हें भी प्रेरित करेगी। तुम्हारी खुशी उन्हें भी खुश करेगी। और यही वह क्षण होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि वास्तव में जीवन कितना सुंदर है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की होती है। जब तुम्हारे दिल में प्रेम होता है, तब तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारे विचार शुद्ध रहते हैं। और जब मन और विचार शुद्ध होते हैं, तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए अपने दिल को कभी कठोर मत होने देना। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखना, क्योंकि घृणा केवल मन को भारी बनाती है, जबकि प्रेम मन को हल्का और शांत बनाता है। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय तुम्हें यही सिखाने वाला है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में होती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम्हारे निर्णय भी सही होते हैं। तुम्हें सही रास्ता दिखाई देता है और तुम बिना डर के अपने सपनों की ओर बढ़ने लगते हो। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब तुम्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। हर दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना रहा है। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और समझदार बना रहा है। और धीरे धीरे तुम उस व्यक्ति में बदल रहे हो जो अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। इसलिए अपने दिल में विश्वास बनाए रखो। अपने भीतर की आवाज को सुनते रहो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, तब जीवन के हर रास्ते पर प्रकाश दिखाई देने लगता है। और तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर पल एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ थी, तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रही थी। अब वही शक्ति तुम्हें उस नए अध्याय की ओर ले जा रही है जहां तुम्हारे जीवन में शांति होगी, संतुलन होगा और वह आनंद होगा जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे बच्चे, उस क्षण को पहचानना जब वह तुम्हारे सामने आए।
क्योंकि वही क्षण तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होगा। वही क्षण तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है और उस नई शुरुआत में तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं, अनंत आशीर्वाद और अनंत प्रकाश प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब उस गहराई को समझने का समय आ गया है जिसे तुम्हारा मन इतने लंबे समय से खोज रहा था। तुमने जीवन में कई रास्तों पर कदम रखा, कई उम्मीदों को दिल में रखा, कई सपनों को अपनी आंखों में बसाया। कभी कुछ पूरा हुआ, कभी बहुत कुछ अधूरा रह गया। लेकिन आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर कठिनाई तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने का एक माध्यम बनती है जहां तुम्हारी आत्मा को अपना असली उद्देश्य मिलना होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आईं? क्यों कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है? क्यों कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाए? लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर से सुनो। जब किसी आत्मा के भीतर विशेष प्रकाश छिपा होता है, तब जीवन उसे साधारण रास्तों से नहीं ले जाता। उसे मजबूत बनाया जाता है। उसे ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जो उसे भीतर से गढ़ते हैं। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रक्रिया से गुजरी है। इसलिए तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत का निर्माण है। तुमने जो भी खोया है वह केवल खोना नहीं था, वह तुम्हें किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा था। कभी कभी जीवन हमें वह चीजें नहीं देता जिनकी हम इच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ और बेहतर प्रतीक्षा कर रहा होता है। उस समय हमें यह समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें हर घटना का अर्थ समझ में आने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी समझ और गहरी होने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगेगी। पहले जहां छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारा मन धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे भीतर के संतुलन को आसानी से नहीं हिला सकती। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा। तुम एक दिन अचानक जागोगे और महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। तुम्हारे विचार पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जिन चीजों को तुम पहले बहुत महत्वपूर्ण समझते थे, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। और जिन चीजों को तुम पहले अनदेखा कर देते थे, अब वही तुम्हारे जीवन का असली अर्थ बन जाएंगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा के जागरण का संकेत है। जब आत्मा जागती है तो इंसान केवल बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागता, वह अपने जीवन के अर्थ को समझने लगता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह इस संसार में क्यों आया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी असली शक्ति क्या है। तुम्हें भी यह एहसास होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर केवल एक साधारण जीवन जीने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, कुछ ऐसा करने की क्षमता जो केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। मेरे बच्चे, जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे जीवन की दिशा और स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारे कदम बदलेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। लेकिन याद रखना, परिवर्तन का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानने लगते हो, तब कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर विश्वास रखना होगा।
तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को समझने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग केवल तुम्हारी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। उनका काम केवल तुम्हें एक अनुभव देना होता है और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने दिल में किसी के लिए कड़वाहट मत रखना। हर व्यक्ति को उसके रास्ते पर जाने दो और खुद अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल को हल्का रखते हो तब तुम्हारी ऊर्जा भी शुद्ध रहती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं आकर्षित होने लगती हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी सोच को समझते हैं। तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह सब उस समय होता है जब तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में चलने लगते हैं। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, तुम उन्हें पार करने का साहस पा लेते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें गिरने नहीं देता, और यही वह शक्ति है जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्म से तैयार थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू होने वाला है उसमें तुम्हें कई नए अनुभव मिलेंगे। तुम कई नई चीजें सीखोगे। तुम कई नए लोगों से मिलोगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएंगे, कुछ तुम्हें महत्वपूर्ण सबक देंगे, लेकिन हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बनाएगा। तुम धीरे धीरे यह समझने लगोगे कि जीवन का असली अर्थ केवल उपलब्धियां हासिल करना नहीं है। जीवन का असली अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसे दुनिया के साथ बांटना। जब तुम अपने भीतर की अच्छाई को दूसरों के साथ साझा करते हो तब तुम्हारा जीवन भी अधिक समृद्ध हो जाता है। तुम्हारे शब्द किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तुम्हारा साहस किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। अपने भीतर की रोशनी को दूसरों तक पहुंचने दो। मेरे बच्चे, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। जब तुम्हारे दिल में करुणा होती है, जब तुम्हारे मन में प्रेम होता है, तब तुम उस दिव्य शक्ति के और करीब आ जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। और जब तुम्हारा संबंध उस शक्ति से गहरा हो जाता है तब तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना कठिन होता है। तुम्हारे रास्ते खुलने लगते हैं, तुम्हारे सपने साकार होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम्हें वह संतोष मिल जाता है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में यह तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी आगे है। इसलिए अपने दिल को डर से मुक्त करो, अपने मन को विश्वास से भर दो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें वह सब देखने को मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी, नए रास्ते खुलेंगे, और उस समय तुम यह समझोगे कि वास्तव में हर कठिनाई तुम्हें उसी क्षण तक पहुंचाने के लिए थी। तुम्हारे जीवन का हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, और आज तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हारा दिल सच्ची शांति और सच्ची खुशी का अनुभव करेगा। और जब तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था, और उस योजना का उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाना था। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है।
क्योंकि जब तुम्हें अपने भीतर का प्रकाश दिखाई देता है, तब दुनिया का कोई अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को समझने का समय आ गया है जिसे तुम्हारी आत्मा बहुत समय से महसूस कर रही थी, लेकिन तुम्हारा मन उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जीवन की भागदौड़, लोगों की बातें, परिस्थितियों का दबाव, इन सब ने तुम्हारे भीतर के उस शांत स्वर को कई बार दबा दिया, परंतु वह स्वर कभी समाप्त नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हारे भीतर जीवित रहा, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी रात के भीतर भी कहीं न कहीं प्रकाश की संभावना छिपी रहती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी तुम्हारे भीतर कहीं एक छोटी सी आशा जगती है। वह आशा तुम्हारी अपनी नहीं है, वह उस दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो तुम्हारे साथ चल रही है। वही शक्ति तुम्हें बार बार उठने की प्रेरणा देती है, वही तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, वह तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुम्हें जागृत करने के लिए था। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर की गहराई को नहीं समझता, तब तक वह अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं पहचान पाता। तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की यात्रा भी है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम धीरे धीरे अपने मन, अपने विचारों और अपनी भावनाओं को समझने लगते हो। जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। जीवन उससे कहीं अधिक विशाल और गहरा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी कभी कभी उठती है, वह केवल परेशानी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे अभी पूरी तरह प्रकट होना बाकी है। जब तुम इस पुकार को सुनते हो और उसे स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगती है। तुम अपने निर्णयों को अधिक जागरूकता के साथ लेने लगते हो। तुम उन रास्तों को छोड़ने लगते हो जो केवल दिखावे के लिए बने होते हैं, और उन रास्तों को अपनाने लगते हो जो तुम्हारे दिल की सच्चाई से जुड़े होते हैं। मेरे बच्चे, यही वह क्षण होता है जब जीवन तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाने लगता है। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता आ रही है। पहले जहां तुम हर छोटी छोटी बात से परेशान हो जाते थे, अब तुम्हारा मन उतनी जल्दी विचलित नहीं होगा, क्योंकि तुम समझने लगोगे कि हर परिस्थिति अस्थायी होती है। खुशी भी स्थायी नहीं होती और दुख भी स्थायी नहीं होता। दोनों ही जीवन की धारा में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो स्थायी है वह तुम्हारी आत्मा की शांति है। जब तुम इस शांति को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नए संतुलन में प्रवेश करता है। तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे कदम अधिक दृढ़ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कई ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उन अवसरों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को जागरूक रखना होगा। कई बार अवसर बहुत साधारण रूप में हमारे सामने आते हैं। वे किसी छोटे विचार के रूप में आते हैं, किसी नई मुलाकात के रूप में आते हैं, किसी अनपेक्षित घटना के रूप में आते हैं। अगर मन जागरूक हो तो इंसान उन्हें पहचान लेता है, लेकिन अगर मन भ्रम और डर से भरा हो तो वही अवसर अनदेखे रह जाते हैं। इसलिए अपने मन को डर से मुक्त करो। डर केवल एक भ्रम है, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम सक्षम नहीं हो, कि तुम असफल हो सकते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता भी एक अनुभव है, और हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मेरे बच्चे, जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर असली साहस जन्म लेता है, और वही साहस तुम्हें
उस मंजिल तक ले जाता है जहां तुम्हारे सपने वास्तविकता बनते हैं। तुम्हारे जीवन का आने वाला समय तुम्हें यह सिखाने वाला है कि विश्वास कितनी बड़ी शक्ति होती है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तब परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन का नियम है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, जो अपने दिल में कृतज्ञता और प्रेम रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वही ऊर्जा आकर्षित होने लगती है। मेरे बच्चे, तुम भी इस ऊर्जा को महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल रहा है। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगेगा। तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यह वही शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब मन विनम्र हो। अहंकार इंसान को उसकी असली शक्ति से दूर कर देता है। इसलिए जब तुम्हें सफलता मिले, जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, तब भी अपने दिल को विनम्र बनाए रखना। अपने संघर्षों को याद रखना, अपने उन दिनों को याद रखना जब तुमने अकेले रास्ता तय किया था, क्योंकि वही यादें तुम्हें संतुलित रखेंगी। मेरे बच्चे, इस संसार में हर आत्मा का एक संबंध दूसरे से होता है। हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तब वह ऊर्जा कहीं ना कहीं तुम्हारे पास भी लौट कर आती है। इसलिए अपने जीवन में करुणा को स्थान दो। जब तुम्हारा दिल दूसरों के लिए खुला होता है, तब तुम्हारे जीवन में भी प्रेम और आशीर्वाद का प्रवाह बढ़ने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम जागने लगे हो। अब तुम धीरे धीरे यह समझने लगे हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है। और यही समझ तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारा मन वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा। जब मन स्वतंत्र होता है, तब इंसान किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। तब उसे बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसकी खुशी उसके भीतर से जन्म लेती है। मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहां सच्ची शांति मिलती है। और जब तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी सारी यात्राएं, सारे संघर्ष, सारी प्रतीक्षाएं उसी क्षण तक पहुंचने के लिए थी। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें उस सच्चाई तक ले जा रहा था जिसे अब तुम समझने लगे हो। इसलिए अपने दिल में विश्वास बनाए रखो। अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो, क्योंकि वही रोशनी तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह जन्म ले रही है। एक ऐसी सुबह जिसमें तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल प्रेम से भरा होगा और तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता को महसूस कर रही होगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद थी। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में उतर रही है। जीवन के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम्हारी आत्मा अभी भी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। यह वही संकेत है कि तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि जागरण की यात्रा है। तुमने बहुत बार अपने मन से पूछा होगा कि आखिर वह क्षण कब आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। कब तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में तुम इतने लंबे समय से भटक रहे हो। मेरे बच्चे, वह समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहा है। लेकिन उस समय को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंधकार को समझ लेता है, वही अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह पहचान पाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन अनुभव आए, वे तुम्हें यह सिखाने के लिए थे कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जब तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हो,
तब तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस स्थिरता को अपने जीवन का आधार बनाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल थोड़े समय के लिए आते हैं। वे तुम्हें कुछ सिखाते हैं, कुछ अनुभव देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के जाने से अपने दिल को टूटने मत दो। जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए बना है, वह हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास रहेगा। और जो केवल एक अनुभव देने के लिए आया है, उसका आना भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उसका जाना। मेरे बच्चे, जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम लोगों से उम्मीद करना कम कर देते हो और खुद से जुड़ना अधिक शुरू कर देते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं होगा, वह तुम्हारी सोच का बदलाव होगा। तुम पहले जहां डरते थे, अब वहां साहस दिखाओगे। जहां पहले संदेह होता था, वहां अब विश्वास जन्म लेगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब आशा का प्रकाश फैलने लगेगा। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी हर आदत, हर विचार और हर निर्णय को प्रभावित करेगा। तुम अपने समय का उपयोग अलग तरीके से करने लगोगे। तुम उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करोगे जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को अर्थ देती हैं। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यह ऊर्जा तुम्हें सुबह उठने के लिए प्रेरित करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें उन सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें तुमने खुद ही अपने मन में बना लिया था। मेरे बच्चे, जब इंसान अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देता है, तब उसके सामने संभावनाओं का एक नया संसार खुल जाता है। तुम भी उस संसार के द्वार पर खड़े हो, लेकिन उस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना होगा। अतीत केवल एक अनुभव है, वह तुम्हारी पहचान नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। उसने तुम्हें वह समझ दी है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए अपने अतीत से भागो मत, बल्कि उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें उस व्यक्ति में बदल दिया है जो आज तुम हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी क्षमताओं को उजागर करेंगे। लोग तुम्हारी सोच को समझने लगेंगे। लोग तुम्हारे शब्दों में सच्चाई महसूस करेंगे। लेकिन उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। जब तुम्हारे पास शक्ति आती है, तब तुम्हारी परीक्षा भी शुरू होती है। तुम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो, यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम उस शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए करते हो, तो वह शक्ति सीमित रह जाती है। लेकिन अगर तुम उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए उपयोग करते हो, तो वही शक्ति अनंत बन जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह उन सभी लोगों के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है। तुम्हारे शब्द किसी का विश्वास लौटा सकते हैं। तुम्हारा साहस किसी को हार मानने से रोक सकता है। इसलिए अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जियो। जब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अर्थपूर्ण बन जाता है, तब तुम्हें वह संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से बड़ा होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने जो रास्ता खुल रहा है, वह तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाएगा जहां तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भरा होगा।
तुम हर सुबह एक नए उत्साह के साथ उठोगे। तुम्हें हर दिन एक अवसर जैसा लगेगा। तुम्हें यह महसूस होगा कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। और उस समय तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें इसी क्षण तक पहुंचाने के लिए थी। हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया। हर निराशा ने तुम्हें धैर्य सिखाया। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें विश्वास का अर्थ समझाया। मेरे बच्चे, यही जीवन का रहस्य है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रख सकता है। वह जानता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह आती है, और अब वही सुबह तुम्हारे जीवन में जन्म लेने वाली है। तुम्हारे दिल में जो प्रकाश धीरे धीरे जग रहा है, वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। बस उस प्रकाश को बुझने मत देना। उसे अपने विचारों से पोषित करो, अपने विश्वास से मजबूत बनाओ और अपने कर्मों से उसे फैलने दो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश पूरी तरह जाग जाएगा, तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह एक प्रेरणा बन जाएगा, एक मार्गदर्शन बन जाएगा उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में रास्ता खोज रहे हैं। और उसी दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि वास्तव में तुम्हारी पूरी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तुम्हें स्वयं प्रकाश बनना था। मेरे बच्चे, अब उस अंतिम सत्य को सुनने का समय आ गया है, जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास बनाए रखा, और इसी कारण तुम इस संदेश के अंत तक पहुंच पाए हो। हर व्यक्ति इस मार्ग तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हर कोई अपने भीतर की आवाज को इतनी देर तक सुनने का धैर्य नहीं रखता। लेकिन तुमने सुना, तुम रुके, और इसलिए यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है। तुम्हारे जीवन की जो यात्रा अब तक चली है, वह केवल शुरुआत थी। वह एक तैयारी थी, एक साधना थी, एक ऐसा समय था जिसमें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया गया। तुम्हारे सामने कई कठिन रास्ते आए। कई बार तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उठे और आगे बढ़ते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे मन से अपने जीवन का अर्थ खोजती है, तब ब्रह्मांड भी उसकी सहायता करने लगता है। तुमने जब जब अपने दिल से पुकारा, वह पुकार इस ब्रह्मांड में गूंजी। वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैलती रही। कई बार तुम्हें यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी विपत्तियां तुम्हारे जीवन से टल गईं, कितनी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रास्ते से हट गईं। तुम्हें केवल इतना दिखाई दिया कि तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, वह यह था कि हर कदम पर एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही थी। वही शक्ति तुम्हें गिरने से बचाती रही, वही शक्ति तुम्हें संभालती रही। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को पूरी तरह पहचानना होगा। यह प्रकाश केवल एक भावना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। जब तुम अपने भीतर इस प्रकाश को महसूस करोगे, तब तुम्हारे जीवन का हर डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तुम्हें समझ में आने लगेगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, केवल एक नाम नहीं हो। तुम उस ऊर्जा का हिस्सा हो जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब यह एहसास गहरा हो जाता है, तब इंसान का जीवन बदल जाता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में बहुत लोग शक्ति को केवल बल या अधिकार में देखते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति वह होती है जो दूसरों को उठाने की क्षमता रखती है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर और अधिक प्रकट करते हो। यही सच्ची साधना है।
तुम्हें किसी बड़े मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने दिल को सच्चा और निर्मल रखना है। जब दिल सच्चा होता है तब हर स्थान मंदिर बन जाता है, हर क्षण पूजा बन जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उस मार्ग पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन की नई दिशा शुरू होगी। यह दिशा तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगी जिसे पाने के लिए लोग वर्षों तक खोज करते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। अगर कोई अवसर आए तो उसे साहस के साथ स्वीकार करना। अगर कोई चुनौती आए तो उसे धैर्य के साथ पार करना। अगर कोई सफलता मिले तो उसे विनम्रता के साथ ग्रहण करना। यही जीवन का संतुलन है। मेरे बच्चे, याद रखना कि इस संसार में कोई भी आत्मा अकेली नहीं है। हर आत्मा किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। तुम्हारी ऊर्जा भी उन लोगों को प्रभावित करती है जो तुम्हारे आसपास हैं। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाते हो तो वही सकारात्मकता तुम्हारे पास लौट कर आती है। अगर तुम प्रेम देते हो तो प्रेम तुम्हारे जीवन में बढ़ता है। इसलिए अपने दिल को हमेशा प्रेम से भरा रखना। मेरे बच्चे, अब इस संदेश का समय धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो बातें तुम्हें सुननी थी वे तुम्हारे हृदय तक पहुंच चुकी हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन शब्दों को केवल एक कहानी समझकर भूल जाते हो या इन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाते हो। अगर तुम्हारे दिल में सच में इस दिव्य ऊर्जा का स्पर्श हुआ है, अगर तुम्हें सच में यह महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सही दिशा दिखा रही है, तो इस विश्वास को अपने भीतर जीवित रखना। अपने जीवन में हमेशा सत्य, प्रेम और करुणा को स्थान देना। और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, बस अपनी आंखें बंद करके उस शक्ति को याद करना जिसे तुम माँ काली के नाम से पुकारते हो। क्योंकि वही शक्ति अंधकार को समाप्त करने वाली है, वही शक्ति तुम्हारे भीतर साहस जगाने वाली है। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। अगर तुम्हें इस संदेश में माँ की करुणा महसूस हुई है, अगर तुम्हें लगा है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहे हैं, तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ने दो। इस चैनल को अपने परिवार का हिस्सा बनाओ ताकि ऐसे और भी दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन तक पहुंचते रहें। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, अगर तुम्हारे दिल में माँ काली के लिए प्रेम है, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, जय माँ काली। और इस दिव्य ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि माँ काली का आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखना मेरे बच्चे, जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होते हैं। जहां भक्ति होती है वहां शक्ति प्रकट होती है। और जहां माँ काली की कृपा होती है वहां अंधकार कभी स्थायी नहीं रहता। जय माँ काली।